बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबिही अजमईन व बारिक वसल्लम अलैह। गर्मियाँ चल रही हैं, वैसे तो एक आध दिन से थोड़ी बारिश और मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी है तो गर्मियाँ, और कुछ अपना अपना बॉडी टेम्परेचर भी होता है। कुछ लोगों को गर्मी वैसे भी ज़्यादा लगती है, और जिगर की गर्मी तो बहुत ही कॉमन है। तो जिगर की गर्मी का शिकार हैं अगर कोई लोग, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें हर दिन कम से कम एक खीरा अपने खाने में सैलड में के तौर पर रखना चाहिए। पुदीना जो है ना, वो भी 10 से 15 पत्ते जो हैं वो खाने के साथ ज़रूर लेने चाहिए। क्यों? कि ये भी जिगर को साफ़ करता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, रंग रूप के लिए बहुत अच्छा है, और मुंह में खुशबू भी अच्छी रहती है। इस तरह ही लीमू एक अदद जो है वो भी हमें डेली लेना चाहिए लाज़िम, क्योंकि वो भी सफाई में मदद करता है। ठीक है जी। सौंफ 1 चाय का चम्मच, ये भी पेट के लिए भी बेहद मुफीद है और जिगर की गर्मी को भी कम करती है। और बल्कि ये तो घरों में ना मैंने ऐसे किया होता है कि एक छोटे से जार में सौंफ जो है उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर उसको ड्राई फ्राई करके थोड़ा सा, तो मिश्री के छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो तोड़ के तो वो सौंफ में मिक्स करके रखे हुए, तो हर खाने के बाद वो थोड़ा सा ले लें। तो ये भी एक सीक्रेट भी है जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया, कि आपका वेट नहीं बढ़ने देती है और आपके पेट को भी बड़ा सेट फिट रखती है और गर्मी को भी कम करती है। इसी तरह गुड़, ठीक है जी, गुड़ से सिर्फ मीठे चावल नहीं बनते बड़े मज़े के। गुड़ जो है ये हमें वैसे भी ताकत देता है। इसको भी खाने के बाद अगर इसका एक पीस, यानी कितना पीस, 1 इंच का पीस अगर खा लिया जाए तो खाना हज़म भी अच्छा होता है, और जिनको मेरी तरह मीठा पसंद है वो ज़रा सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, और आपका एचपी लेवल कभी भी कम नहीं होता। ठीक है जी। पानी, यहाँ नहीं मैं आपको कहूँगी 8 गिलास पानी तो 10 गिलास पानी तो 12 गिलास दूँ, कि ये अपनी अपनी हर किसी की होती है, लाइक फ़र्क होता है। कई लोग दुनिया में ज़्यादा पानी पीने से भी जान से गए, क्योंकि पानी उनके पेट में चला गया, आंतों में चला गया, पता नहीं किधर किधर चला गया। और इस वजह से पानी पीते रहना चाहिए, मॉइस्चराइज साइड पे रखना चाहिए, हाइड्रेटिंग साइड पे रखना चाहिए खुद को, मगर थोड़ा थोड़ा पानी कम वक्फे के साथ। वो जो समझते हैं ना कि स्किन ग्लो करेगी, वेट कम होगा, ये चढ़ा चढ़ा के गिलास पानी के, वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि तवील वक्फे हों पानी पीने में, कि आधा आधा दिन गुजर जाए और आप पानी ना पिएं, ये गलत है। थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी, वो ज़्यादा फिर जो है ना बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा देखें, सबसे बेहतर ये है कि खीरे को छील कर उसके पीसेस कर लें, और नींबू का रस, पुदीना, सौंफ और गुड़, इन चीज़ों को ना आप पानी में डाल के एक गिलास में, तो उस तरह ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें और वो भी पी सकते हैं, और उसको छान लें लेकिन पीने से पहले। तो वो दिन में 2 बार अगर आप पिएँ तो उससे भी आपका जिगर जो है ना उसकी हीट जो है वो कम हो जाती है। और अगर सुबह शाम नहीं, अब ज़्यादा फैशनेबल हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स ज़्यादा खुश होके पीते, पता है कि फ़ैशन के चक्कर में और स्टाइल के चक्कर में भी लोग ना जो ऑर्गेनिक चीज़ें उनसे दूर चले गए हैं, और कोलाज और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा लाइक लेते हैं, और समझते हैं कि इससे हम मॉडर्न लगेंगे, और अंदर बॉडी में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। लिहाजा ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ खुद को मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं, वो भी तो कुदरत, यानी कुदरत के करीब रखने का जो है ना एक कह लीजिए साइन ये भी है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं पिएँ। ठीक है जी। इस तरह तरबूज, वाह जी वाह, और खरबूजा। अभी मैंने ये वॉइस करके ना, तो मैंने जाना है भाग के किचन में, और मैंने इन दोनों में से कुछ खाना है ज़रूर। ठीक है। और देखिए मेरी तो तवज्जो ही सारी इधर उधर हो गई है, कितने मज़े के होते हैं ये दोनों, तरबूज भी और खरबूजा भी। और साथ ही ये दोनों जो है ना ये बड़े बेहतरीन हैं, कि ये आपकी जिगर की गर्मी के लिए भी बड़े मुफीद हैं, हाइड्रेट भी करते हैं बॉडी को, और मल्टीपल फ़ायदे हैं। और ख़वातीन याद रखें, ये खूबसूरती, जो ज़ाहिरी खूबसूरती है ना, जो स्किन है हमारी, और जो लाइक एक फ़्रेश लुक जो आपकी होती है, और उसमें फ्रूट्स का बड़ा हाथ होता है। और ये खरबूजा और तरबूज, ये दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं उसमें।
इस वजह से। और आजकल तो मेल को भी खैर अपनी अपीयरेंस की बड़ी फ़िक्र होती है, तो इसलिए दोनों इसीलिए चलें खा लिया करें ये चीज़ें कि खूबसूरत भी लगेंगे, सेहतमंद भी लगेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होंगी। और मिर्च मसाला, चाय, गोश्त और फ्राइड चीज़ें जो हैं ये कम से कम लें। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं लें, क्योंकि मेरी ऐसी भी कुछ दोस्त हैं वो कहती हैं कि अगर वो चाय ना पिएं, नाश्ते में चाय का कप ना लें, तो सारा दिन उनके सर में दर्द रहता है। हालांकि मैं उन्हें कहती हूँ कि ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन वो कहती हैं तो चलो एक कप पी लें, कोई बात नहीं। तो वैसे ये चीज़ें कम पीनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर कॉफ़ी लवर हूँ। कॉफ़ी अगर आपको सूट करती हो तो इससे बेहतरीन बूस्टर ही कोई नहीं है, इससे बेहतरीन, यानी इसके लिए तो मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगी, मैं बताऊँगी आपको सारी बातें इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और अगर डे स्टार्ट में ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि डे स्टार्ट अगर आप कर लेना 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद, मगर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, खुदा ना खास्ता रहता है, या कोई और इस तरह का इशू है, तो फिर नहीं लेना। फिर बाद में नहीं मेरे पे इल्ज़ाम लगाना कि शाहबानों ने कहा था कि आपकी खूबसूरती और सेहत में इजाफ़ा होगा, तो ऐसे ही ले लें। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो दैन यकीन कीजिए कमाल की चीज़ है कि डे स्टार्ट हम करें 1 गिलास नीम गर्म, बिल्कुल हल्का वाला नीम, क्योंकि जो गर्मी है तो अब गर्म तो नहीं पीना। तो नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून भी एक छोटे वाले बिल्कुल होते हैं, एक मीडियम से होते हैं, जो मीडियम वाला है वो उतना, उसमें शहद डालकर और उसमें चंद कतरे लेमन जूस के जो हैं वो डाल लें, और फिर उसको 3 से 5 पत्ते पुदीना के जो है ना फ्रेश अच्छी तरह धुले हुए वो भी उसमें शामिल कर लें। तो यकीन कीजिए कि क्या ड्रिंक बनता है और क्या इसके फ़ायदे हैं, कमाल है। ठीक है। और जो है आटा जो है वो चक्की का खालिस गंदम, देसी गंदम का इस्तेमाल किया करें। ये गोरे चिट्टे आटे मत ढूंढा करें प्लीज़, क्योंकि वो नहीं ठीक होते हैं मैदे के लिए, चिपक जाते हैं जाके। और नींबू पानी तो वैसे भी पूरे साल में ही अच्छा होता है, मगर अभी जो मौसम चल रहा है इसमें तो बेहतरीन है। ठीक है जी, ये मैंने चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये जिगर की गर्मी का काफ़ी मसला है हमें, और डेफ़िनेटली गर्मियों में बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये चंद चीज़ें जो बहुत कारआमद हैं, बहुत मुफीद हैं, वो शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जितने इंसान उसने दुनिया में पैदा फरमाए हैं, वो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली तवील उम्र अता फ़रमाए, और सब के दिलों में नूर हदायत दाखिल फ़रमाए, दिलों को नूर हदायत से रोशन फ़रमाए, और लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो इस सियारे को, जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो मोहब्बत के लिए बनाया, मोहब्बत से बनाया, मोहब्बत से रहने के लिए बनाया, इसको जो आग के शोलों में झोंक रहे हैं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे, तबाह व बर्बाद करके रख दे उनको, क्योंकि वो अल्लाह के नाफरमान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।